नमस्कार बच्चों, मैं ये नेशनल ओपन स्कूल के बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे बना रहा हूँ। ये आपको क्लास 10th क्लास के हिंदी बुक्स फर्स्ट लेसन है बहादुर। बहादुर मैं आपको आज मैं पढ़ा रहा हूँ। बहादुर एक नेपाली बच्चा है जो कि माँ से नाराज होकर शहर में आ जाता है नौकरी की तलाश में। और वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी लेखक से मुलाकात होती है। लेखक उसे अपने घर ले जाते हैं और लेखक के घर से भी वो कुछ दिन बाद वो वहाँ से चला जाता है। आइए जानते हैं वो लेखक के घर से क्यों चला जाता है पेज नंबर 2 में। तो चलिए हम पेज नंबर 2 में चलते हैं। और ये हम आ गए हैं पेज नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 2 में हम आ गए हैं। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए था जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष का उम्र, ठिगना, चकैत शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, जैसे कि नेपाली बच्चे होते हैं। उसका विश्लेषण लेखक ने बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने किया है। वह सफ़ेद निक्कर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का जूता पहना हुआ था। ये अक्सर नेपाली बच्चों को बहुत पसंद है, सफ़ेद कपड़े और ब्राउन शूज़। उनको उसके गले में स्काउट की तरह का एक रुमाल बंधा हुआ था। ये भी वहाँ का बड़ा लोकप्रिय टाई है। उसको घेरे परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकीली दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाइयों को। निश्चय ही वह पंच के बराबर हो गई थी। यहाँ पंच के बराबर मतलब कि अपने आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं उनके लिए पंच बताया गया है। जो पंच हमारे पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो वो रिश्तेदार और पड़ोसियों के बराबर हो गई थी। सबके पास नौकर चाकर था और इनके पास भी अब एक नौकर हो गया है, तो बड़ी खुशी है। खुशी की जो है चमकीली आंखें इनकी हो गई है खुशी से। चमकीली आंखें इसलिए विश्लेषण किया गया है, यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनको लेकर मेरे साले साहब आए थे, जो उनके लिए भी एक विशेष था। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाभियां, रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। जब मैं बहन के घर से शादी से आया तो नौकर चाकर के रट जो हैं लेखिका सुबह और शाम दोनों टाइम लगाने लगती हैं। जब निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक जो है मैं तो इसी तरह मर जाऊंगी, मेरे भाग्य में तो नौकर चाकर का सुख नहीं है, इस तरह के कह कहकर बहुत सारे ताने देने लगती है। और ये ताना आज खत्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहले साले साहब से उनका किस्सा सुन लेते हैं। सुनना पड़ा। वह नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसके सारे परिवार का भरण पोषण उनकी माँ करती थी। माँ बड़े ही गुस्सैली मिजाज की थी और उनको बहुत मारती पीटती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर पर ही रहकर काम काज करे और हाथ बटाए, जबकि बहादुर को पेड़ों पर चढ़ना, चिड़ियों से खेलना, जानवरों से खेलना, जानवरों के बच्चों को, चिड़ियों के बच्चों को पकड़ लेना, खेलना, ये बहुत अच्छा लगता था। पहाड़ या जंगलों से निकल जाता और पेड़ों पर चढ़ जाता, चिड़िया के घोंसलों में हाथ डालकर उसके बच्चों को पकड़ लेता, फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को भी चराने के लिए ले जाता। जो उनके पास एक भैंस थी और उन भैंस को भी चराने के लिए ले जाता था, लेकिन जब भैंस इधर उधर भागती थी तो उसे पिटाई भी कर दिया करता था। जो उनकी भैंस थी वो मार खाकर जो है किस तरह भागती है, आगे पढ़ते हैं। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आ गया। तो इस तरह से माँ जो है ये
माथा उनका ठनक जाता है कि ये क्या हुआ, ये जो जानवर मैंने उसे चराने के लिए दी थी, वो जानवर यहाँ भैंस जो है, मेरा भैंस यहाँ क्यों आ गया। तो इस तरह से वो इसकी कल्पना करके आती है भैंस के साथ, जहां वो भैंस को लेकर जंगलों में चराने ले गया था, और वहीं जंगलों में आकर के बहादुर की उतनी ही और उससे भी दुगनी पिटाई कर देती है, और वहीं कराहता हुआ छोड़कर चली जाती है। अगले पेज में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर डाउनलोड नहीं होता है, इसलिए अगले दिन हम दूसरी वीडियो पढ़ेंगे। ये पहला वीडियो था मेरा, इसे खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जल्द से जल्द ये जो है 1 मिलियन से ऊपर इसके सब्सक्राइबर हो जाएं, कि मैं आपको इसी तरह का सेवा देता रहूं, आगे भी देता रहूंगा। नमस्कार।